नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के प्रमुख मेलों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे कि अपने प्यारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। देखो, हम बात किए थे पिछली क्लास के अंदर कि जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर दो प्रकार के मेले आयोजित होते हैं। एक तो धार्मिक मेले आयोजित होते हैं और एक पशु मेले आयोजित होते हैं। अब सर्वाधिक धार्मिक मेले के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक धार्मिक मेले कहाँ आयोजित होते हैं, तो ये डूंगरपुर के अंदर आयोजित होते हैं। उसके पश्चात हमने देखा था कि अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं। तो सर्वाधिक पशु मेले नागौर के अंदर आयोजित होते हैं। कहाँ पे होते हैं भाई साहब? नागौर के अंदर आयोजित होते हैं। इसके पश्चात कौन कौन से मेले बढ़ते हैं अपने राजस्थान के अंदर पशु मेले, उनके बारे में हमने चर्चा की। और कुछ मेले हमारे बाकी है, धार्मिक मेले भी पढ़ने अपन को और पशु मेले भी पढ़ने, जिसके अंदर से हमने कुछ पशु मेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और कुछ पशु मेले हमारे बाकी है जिनको हम पूरे कर लेते हैं साथियों। फिर जैसे पशु मेले कंप्लीट हो जाएंगे उसके पश्चात हम धार्मिक मेलों के ऊपर अध्ययन कर लेंगे। और जो किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे अपने राजस्थान के मेले के बारे में कि अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। अब देखो, हम देखें कि जैसे पिछली क्लास के अंदर हमने देखा कि रघुनाथपुरी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये सांचौर के अंदर आयोजित होता था। कब आयोजित होता था? चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक रघुनाथपुरी पशु मेला आयोजित होता। उसके पश्चात हमने सीताबाड़ी पशु मेले के बारे में भी देखा कि सीताबाड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये 12 के अंदर आयोजित होता है और ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है। फिर हमने बाणगंगा मेले के बारे में देखा कि बाणगंगा मेला कहाँ पर आयोजित होता है। अब ये बाणगंगा मेला है, ये विराटनगर या बैराट भी बोल सकते हैं, वहां पर आयोजित होता है। और ये कहाँ पे? जयपुर के अंदर। और कब आयोजित होता है? वैशाख पूर्णिमा को। कब आयोजित होता है? वैशाख पूर्णिमा को आयोजित होता है। अब उसके पश्चात हम देखेंगे आज के सेशन से कि और कौन कौन से मेले आयोजित होते हैं। एक मेला आयोजित होता है विक्रमादित्य मेला। कौन सा? विक्रमादित्य मेला आयोजित होता है साहब। एक मेला आयोजित होता है, कौन सा? विक्रमादित्य मेला। अब ये विक्रमादित्य मेला है, ये कहाँ पर आयोजित होता है? देखो, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पर आयोजित होता है विक्रमादित्य मेला? एक तो ये उदयपुर के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? उदयपुर के अंदर आयोजित होता है साथियों। और फिर पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य मेला कब आयोजित होता है? क्या विक्रमादित्य मेला कब आयोजित होता है? तो ये जो विक्रमादित्य मेला है ना भाई साहब, ये चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है। कब? चैत्र अमावस्या को। चैत्र मास के अंदर अमावस्या आती है, वहां जब आयोजित होता है अमावस्या को, यानी चैत्र अमावस्या को कौन सा मेला आयोजित होता है? विक्रमादित्य मेला आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? उदयपुर के अंदर आयोजित होता है साहब। अब और कौन कौन से मेले अपने राजस्थान के अंदर भरते हैं उनके बारे में देखें तो एक मेला लगता है गौर मेला। कौन सा मेला? गौर मेला लगता है साहब। अब ये गौर मेला के बारे में बात करें कि ये गौर मेला है ना साहब, क्या गौर मेला ये कब लगता है और कहाँ पे लगता है? अब ये गौर मेला अपने राजस्थान के अंदर एक गांव है सियाओ गांव। कौन सा गांव है? एक गांव है सियाओ। अब ये सियाओ कहाँ पे? यह सिरोही के अंदर। कहाँ पे? सियाओ सिरोही के अंदर आयोजित होता है। अब कब आयोजित होता है? एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो गौर मेला है ये कब आयोजित होता है। देखो, अपन ने देखा कि सियाओ सिरोही के अंदर आयोजित होता है। अब इसके पश्चात आपसे पूछा जा सकता है कि कब आयोजित होता है, तो ये वैशाख शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। कब? वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। कब? वैशाख शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। कौन सा मेला? गौर मेला। अब एक मेला लगता है अपने राजस्थान के, ऐसे तो बहुत सारे मेले लगते हैं अपने राजस्थान में ना, जो इम्पोर्टेंट है वही अध्ययन करेंगे अपन। एक मेला है नीला पानी मेला। कौन सा? नीला पानी मेला। अब ये नीला पानी मेला है ना, ये कब आयोजित होता है और कहाँ पे होता है? नीला पानी मेला, नीला पानी मेला यह आयोजित होता है कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है साहब। कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर नीला पानी मेला आयोजित होता है। और होता कब है? ये कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कब? कार्तिक मास आता है हिंदू महीनों के अनुसार देखें
तो एक माह आता है कार्तिक माह, उस कार्तिक माह की पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब? कार्तिक माह की पूर्णिमा को आयोजित होता है। कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कौन सा मेला रे भाई साहब? नीला पानी मेला आयोजित होता है। कब? कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। और कब आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है साहब। अब और कौन कौन से मेला लगते हैं? देखो एक मेला इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी कुछ ही दिनों बाद के अंदर आने वाला है, जलजूलनी एकादशी मेला। कौन सा? जलजूलनी एकादशी मेला। ये धार्मिक मेले आ गए साहब, है ना। जलजूलनी एकादशी मेला। अब जलजूलनी एकादशी मेला ये कौन से माह के अंदर लगता है? देखो ये भाद्रपद माह के अंदर, भाद्रपद माह के अंदर लगता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई माह होता है ना, इसके दो पखवाड़े होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होता है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? एक कृष्ण पक्ष होता है, एक होता है शुक्ल पक्ष। सर्वाधिक कंफ्यूज इसी के अंदर करेगा कि जैसे अब दे देगा जलजूलनी एकादशी मेला कब आयोजित होता है। आपको पता है कि भाद्रपद माह के अंदर आयोजित होता है। कब? भाद्रपद माह के अंदर। लेकिन आपको यह भी पता रखना है कि कौन से पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर आयोजित होता है या कृष्ण पक्ष के अंदर आयोजित होता है। तो ये कौन से पक्ष के अंदर आयोजित होता है? ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर। भाद्रपद के अंदर जो शुक्ल पक्ष आता है उसके अंदर आयोजित होता है, शुक्ल पक्ष के अंदर। अब शुक्ल पक्ष के अंदर आयोजित होता हो रहा है। अब कब? 11 का दिन, यानी जलजूलनी एकादशी मेला भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन आयोजित होता है। और इस ये कहाँ पर आयोजित होता है? ऐसे तो सभी जगह आयोजित होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ऐसे दे दे आपको कि जलजूलनी एकादशी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे आयोजित होता है? तो भाई साहब ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पे होता है आयोजित? आयोजित चित्तौड़गढ़ के अंदर आयोजित होता है जलजूलनी एकादशी मेला। अब और कौन कौन से मेले अपने राजस्थान के अंदर लगते हैं? एक मेला लगता है चुंगी तीर्थ मेला। कौन सा? चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ मेला। अब ये चुंगी तीर्थ मेला है, ये कहाँ पर आयोजित होता है और वही देखेंगे अपन कि कब आयोजित होता है। अब ये आयोजित होता है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, उस वहां पर आयोजित होता है ना। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर आयोजित होता है। अब ये भी बात करें ना अपन की चुंगी तीर्थ मेला कब आयोजित होता है, तो ये होता है कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब होता है? भाद्रपद मास के अंदर शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होते हैं। नहीं वो मेले अलग है साहब, है ना। जैसे अपन कोई देवी देवता पढ़ेंगे तो उनके बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। जैसे कोई मेला है कि बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है, वीर तेजा जी का मेला कब लगता है, उनके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। बाबू जी का मेला कब आयोजित है, वो लोक देवताओं के अंदर अध्ययन करेंगे। ये तो हम मेलों के बारे में देख रहे हैं, धार्मिक मेले कौन कौन से और पशु मेले कौन कौन से, वह अलग है ना। उनके बारे में अलग से अपन अध्ययन करेंगे जब हम लोक देवता पढ़ेंगे, जब उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि कौन से लोक देवता का जन्म कहाँ पर होता है, उनके माता कौन थी, पिता कौन थे, उनकी सवारी कौन थी, उनके पुजारी क्या कहलाते हैं, उनके स्थान कहाँ पर बने हुए, उनके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे, है ना। देखो एक ये टॉपिक चल रहा है अपना मेला वाला, उसके पश्चात एक आता है त्योहार। त्योहार पढ़ने के पश्चात ही हम क्या है फिर लोक देवताओं का टॉपिक ले लेंगे, फिर उसके ऊपर हम अध्ययन कर लेंगे साहब। अब एक मेला लगता है अपने राजस्थान के अंदर, कौन सा? राम रावण मेला। कौन सा? राम रावण मेला लगता है। हाँ बिल्कुल लगता है राम रावण मेला। इसके बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि राम रावण मेला कहाँ पर लगता है। सबको पता है कि राम रावण मेला चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। कब लगता है? राम रावण मेला। राम रावण मेला। अब ये राम रावण मेला है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर लगता है। और कब लगता है राम रावण मेला? कब लगता है भाई? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो राम रावण मेला है ये कब लगता है। बिल्कुल चैत्र शुक्ल दशमी को। कब? चैत्र शुक्ल दशमी को। चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। कौन सा मेला? राम रावण मेला चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। और कहाँ पे लगता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। अब इसके पश्चात एक मेला लगता है अपने राजस्थान के अंदर, खेजड़ली मेला, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हर एग्जाम के अंदर खेजड़ली मेले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेजड़ली मेला कब लगता है, क्यों लगता है, क्या कारण है खेजड़ली मेला लगने का। यानी कोई भी मेला लग रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा।
हाँ, उसी प्रकार जो खेजड़ली मेला लगता है उसका भी एक कारण है। जोधपुर के अंदर एक गांव है, कौन सा? खेजड़ली गांव। कौन सा गांव है? खेजड़ली गांव। यहाँ पर मतलब वृक्षों को बचाने के लिए लोग शहीद हुए थे। क्या हुए थे? लोग शहीद हुए थे। उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलो हम बात करें अब किसके बारे में? खेजड़ली मेले के बारे में। खेजड़ली मेला। अब एक खेजड़ली मेला है, ये जोधपुर के अंदर लगता है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। खेजड़ली मेला जोधपुर के अंदर लगता है साहब। अब कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला जोधपुर के अंदर आयोजित होता है। अब क्या कारण है इसका? अभी अपन ने बात की थी कि खेजड़ली घटना में शहीदों की स्मृति के अंदर, यानी जो खेजड़ली गांव है, वहां पर खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए कुछ लोग थे, वो शहीद हो गए थे, है ना। उनकी स्मृति के अंदर खेजड़ली मेला लगता है। यानी खेजड़ली घटना के शहीदों की स्मृति में, शहीदों की स्मृति में, उनकी याद के अंदर खेजड़ली मेला बढ़ता है। कहाँ पे? खेजड़ली गांव है। यहाँ पे भी लिख लेना, पूछा जा सकता है कि खेजड़ली गांव के अंदर, खेजड़ली गांव। और खेजड़ली गांव कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है साहब। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। अब फिर आगे बात करें कि सर खेजड़ली मेले के बारे में और हमको क्या क्या याद रखना है। अब खेजड़ली मेले के अंदर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है शहीदों। क्या लिखा हुआ है? शहीद। अब यहाँ पे कुल कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? क्या? कुल कितने व्यक्ति शहीद हुए? देखो शहीद तो हो गए, लेकिन हमको ये भी तो पता रहना चाहिए ना कि कितने व्यक्ति शहीद हुए थे। तो 363 व्यक्ति शहीद हुए थे। कितने? 363 व्यक्ति शहीद हुए। अबे 363 व्यक्ति शहीद हुए ना, इसके अंदर पुरुष तो कितने थे? यानी आदमी कितने थे और महिला कितनी थी, है ना। पुरुष कितने थे और महिला कितनी थी, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि खेजड़ली मेले के अंदर कितनी महिला शहीद हुई, कितने पुरुष शहीद हुए। तो 294। कितने? 294 तो कहते पुरुष थे और 69 महिला थी। कितनी महिला थी? 69 महिला थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जब ये खेजड़ली घटना हुई अपने राजस्थान के अंदर, खेजड़ली गांव के अंदर, उस समय जोधपुर का शासक कौन था? तो इस समय जोधपुर का शासक था कौन? जोधपुर शासक, जोधपुर का शासक था अभय सिंह। उसके काल के अंदर यह घटना होती है। किसके काल में? अभय सिंह के काल के अंदर यह घटना घटित होती है। कौन सी? खेजड़ली घटना घटित होती है साहब, है ना। फिर हम आगे बात करें कि अपने राजस्थान के अंदर और कौन कौन से मेले लगते हैं। तो एक मेला लगता है मानगढ़ मेला। कौन सा? मानगढ़ मेला। मानगढ़ मेला। अब ये मानगढ़ मेला है, इसके बारे में तो चलो सबको पता होगा कि ये मानगढ़ मेला कहाँ पर लगता है। मानगढ़ मेला, मानगढ़ मेला अपने राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर लगता है। कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर लगता है मानगढ़ मेला। बांसवाड़ा के अंदर लगता है। कहाँ पे लगता है? बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ मेला आयोजित होता है। और मानगढ़ मेला कब लगता है? तो ये मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को लगता है। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ मेला बांसवाड़ा के अंदर लगता है साहब। कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। फिर आगे बात करें कि और कौन कौन से मेले लगते हैं। अब छोटे छोटे मेले, जैसे अब ये देखिए अपने धार्मिक मेले। अब कुछ मुस्लिम समाज से भी संबंधित मेले। क्या? कुछ मुस्लिम समाज से संबंधित मेले, उन मेलों को हम देखो अपने यहाँ पे तो मेला बोलते हैं, धार्मिक मेला, है ना। अब ये क्या बोलते हैं? उर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्स बोलते हैं। अब ये उर्स कहाँ कहाँ पर लगते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करें ना साथियों अपन। तो सबसे पहले एक आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। कौन सा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, चिश्ती का उर्स। अब ये कहाँ पे आयोजित होता है? ये होता है अजमेर के अंदर। कब? कहाँ पे? अजमेर के अंदर। और कब आयोजित होता है? तो देखो अपने हिंदू धर्म के अनुसार देखें ना अपन, तो महीनों के बारे में बात करें
तो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद उस प्रकार से होते हैं। और मुस्लिम समाज के भी अलग माह होते हैं। अब ये आयोजित होते हैं, देखो 1 से लेकर 6 रजब तक। ये क्या है? मुस्लिम समाज के माह। कौन सा? ये रजब है ना। आप पूछ सकते हो कि रजब क्या है सर? ये रजब मुस्लिम समाज के महीने हैं। इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। फिर आगे बात करें कि और कौन कौन से मुस्लिम समाज से संबंधित मेले लगते हैं, उर्स लगते हैं। एक लगता है तारकिन का उर्स। तारकिन का उर्स। तारकिन का उर्स। अबे तारकिन का उर्स कहाँ पे लगता है? नागौर के अंदर। कहाँ पे? नागौर के अंदर तारकिन का उर्स लगता है साहब। अब इसके बारे में हमको क्या याद रखना है? किसके बारे में? तारकिन के उर्स के बारे में। ये इमामुद्दीन नागौरी की मजार पर लगता है। किसकी मजार पर? इमामुद्दीन। इमामुद्दीन कौन? इमामुद्दीन नागौरी की मजार पर। इमामुद्दीन नागौरी की मजार पर लगता है। इमामुद्दीन नागौरी की मजार पर तारकिन का उर्स आयोजित होता है। और कहाँ पे? नागौर के अंदर। कहाँ पे? नागौर के अंदर आयोजित होता है साहब। चलो नेक्स्ट आगे बात करें। चले आगे। बिल्कुल, चलो अगले उर्स के बारे में बात करें कि और कौन कौन सा उर्स लगता है। ये लगता है चोटिला पीर का उर्स। चोटिला पीर का उर्स। चोटिला पीर का उर्स। अब ये चोटिला पीर का उर्स है, ये पाली के अंदर लगता है। कहाँ पे? पाली के अंदर लगता है। अपने राजस्थान का एक जिला है पाली, वहां पर चोटिला पीर का उर्स लगता है साहब। अब और कौन कौन से? एक लगता है नरहड़ पीर का उर्स। नरहड़ पीर का उर्स। अब नरहड़ पीर का उर्स कहाँ पे लगता है? नरहड़ पीर का उर्स चिड़ावा के अंदर लगता है। कहाँ पे? चिड़ावा के अंदर लगता है। और ये चिड़ावा कहाँ पे है भाई? ये झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पे? चिड़ावा। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है साहब। और फिर आगे बात करें और कौन कौन से? एक पंजाब शाह पीर का उर्स। पंजाब शाह। पंजाब शाह पीर का उर्स। पंजाब शाह पीर का उर्स कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना हुआ है। कौन सा झोपड़ा बना हुआ है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना हुआ है। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। अढ़ाई दिन का। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर के अंदर, वहां पे लगता है। कौन सा? पंजाब शाह का उर्स अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर लगता है साहब। अब एक और लगता है मीठे शाह का उर्स। कौन सा? मीठे शाह का। मीठे शाह का उर्स। मीठे शाह का उर्स कहाँ पे कब लगता है साहब? मीठे शाह का उर्स गागरोन के अंदर लगता है। कहाँ पे? गागरोन के अंदर लगता है। और ये गागरोन कहाँ पे है? ये गागरोन है अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर। कहाँ पे? अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर गागरोन है। और गागरोन के अंदर मीठे शाह का उर्स लगता है। ये हमने देखे धार्मिक मेले और पशु मेले कि अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से पशु मेले आयोजित होते हैं और कौन कौन से धार्मिक मेले आयोजित होते हैं। इनसे हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ये कंटेंट तैयार किया गया है वो पिछले एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए उन्हीं के आधार पर बनाया गया है कि आगे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अभी वर्तमान समय के अंदर कौन से पूछ रहे हैं और पहले कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं के आधार पर ये आपको कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। यानी इनको पढ़ने के पश्चात आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर, ये आपको विश्वास रखना है। तो अब कल की क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक की विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। राजस्थान के प्रमुख त्योहार, यानी अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे दीपावली कब आती है, उसके पश्चात रक्षाबंधन, होली, जो भी त्योहार मनाए जाते हैं। देखो त्योहार भी अलग अलग मनाए जाते हैं। अपने हिंदू धर्म के अंदर अलग मनाते हैं, मुस्लिम धर्म के अंदर अलग मनाते हैं, सिख धर्म के अंदर अलग मनाते हैं, जैन धर्म के अंदर अलग मनाते हैं। यानी जो भी धर्म से संबंधित त्योहार है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और भी त्योहार है उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कल की क्लास के अंदर। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।